वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम अपने एक सब्सक्राइबर मिस्टर एस फ्रॉम प्रयागराज की कुंडली एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कई दिनों से कह रखा है कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दीजिए, पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि घर पे मेरे फंक्शन और बहुत सी चीज़ें हो रही थी और अभी नवरात्रि की पूजा हो रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। खैर, अब मैं इनका कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं और अपलोड करने जा रहा हूं। अब जैसे कि आप बैकग्राउंड पे कुंडली देख रहे हैं कि हाउस नंबर 1, अब लगन में यहाँ पर राहु, शनि और हाउस नंबर 5 बैठे हुए, तो ये सिंह राशि की लगन लॉर्ड वाली कुंडली हो गई। ठीक है, और यहाँ पे राहु वक्री होकर बैठे हैं और शनि भी बैठे हुए। अब राहु शनि एक तरफ तो अच्छा है कि वो शनि के साथ बैठे हुए, क्योंकि शनि अगर यहाँ पर अकेला होता तो वो बहुत ही बुरे परिणाम देता है, क्योंकि लगन में जब भी शनि बैठता है तो वो बुरे परिणाम देता है। पर राहु यहाँ शनि का एजेंट है, तो यहाँ ये राहु सपोर्ट में आ जाता है शनि को। तो हाउस नंबर 5 जो है ये यहाँ पर सूर्य का घर है और हाउस नंबर 1 में सूर्य मंगल की एनर्जी है। अब यहाँ सूर्य हाउस नंबर 5 की वजह से पूरी कुंडली के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। ठीक है, तभी मैंने बोला कि ये सिंह राशि की कुंडली है। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिकोड करेंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहीं लगन से। अब यहाँ पे शनि की प्रेजेंस यहाँ पर काम में डिले और परेशानी दिलाती है। नेचुरली जैसे मैंने बोला कि शनि यहाँ लगन में बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देता है, पर शनि लगन में है तो अंत में परिणाम जो है वो अच्छे ज़रूर दे देता है, क्योंकि शनि की आदत होती है कि जिस जगह बैठता है उस घर को वो जिंदा कर देता है। और यहाँ तो ये लगन पे है, तो फिर ये शनि यहाँ पर बैठकर अंत में मतलब काफ़ी डिले कराने के बाद इनको शुभ परिणाम या इस्टेब्लिश करा देते हैं। अब यहाँ पर राहु भी साथ है, फिर यहाँ पर सूर्य, राहु और शनि के जैसे कॉम्बिनेशन बनते दिखाई पड़ते हैं। क्यों ना भाई, 5th हाउस जो है वो सूर्य का घर है ना, तो एक तरीके से आप समझिए कि यहाँ पर एनर्जी कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य, राहु, शनि का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ फादर स्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, पिता से कोई ना कोई द्वंद्व, विवाद, बहसबाजी होती दिखाई पड़ती है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई बहस ज़रूर होती रहती है पिताजी से। शनि, सूर्य, राहु यहाँ नेटिव को एक झगड़ालू प्रवृत्ति का बना देते हैं। राहु की प्रेजेंस इन्हें यहाँ प्रेमी बना देती है। लव मैरिज के ये दीवाने होते हैं। लव मैरिज इन 5th हाउस, और लव मैरिज जो है वो कहाँ से देखी जाएगी? 5th हाउस से, क्योंकि वो लवर्स का मतलब प्रेम प्रसंगों का घर है। और यहाँ ये एक तरफ लगन में बैठकर नेटिव को लेजी बना देते हैं। मतलब अब आप एक बात समझिए, नेटिव का लगन लॉर्ड कौन है? सूर्य। तो सूर्य जो है वो राजा है। अब राजा कभी भी काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कई बार लेजी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे खुद से पूछ सकते हैं कि क्या राजा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये राजा जैसी पर्सनालिटी होती है कि ये काम खुद नहीं करना चाहते हैं कि इनका काम कोई और कर दे। और प्रेजेंस ऑफ शनि यहाँ पर डिले दे देता है। नेटिव न्याय प्रिय होता है, हालांकि मतलब नेटिव को न्याय बहुत पसंद होता है, पर यहाँ पर शनि की प्रेजेंस जो होता है वो भले ही वो न्याय कर दे दूसरों के साथ, पर वो भाई हर चीज़ को डिले करवाते रहते हैं। यहाँ पर शनि, राहु उसे अच्छा लॉयर बना देते हैं। अब ये जो शनि, राहु आप यहाँ देखते हैं और 6th हाउस, ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप लॉयर योग देख रहे हैं कि लॉ के से रिलेटेड कोई अच्छा प्रभाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कोई ना कोई योग है कि नहीं, तो जब भी शनि, राहु यहाँ पर आए आप सूत्र याद रखिएगा कि एक अच्छा लॉयर यहाँ पर बनता दिखाई पड़ेगा। अब सूर्य की प्रेजेंस यहाँ फादर को स्ट्रिक्ट बना देती है और राहु की प्रेजेंस इंसान को बदमाशी की तरफ भेजती है। 5th हाउस किसका सिंबल है? सूर्य का। तो यहाँ पर फादर बड़े स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ते हैं और दूसरी तरफ ये उधर बदमाशी की तरफ दिमाग इनका जाने लगता है, दाएं बाएं। नेटिव यहाँ कई बार बोस्ट करने वाला होता है और ये होता है इनके राहु की वजह से। राहु के पास केवल सर है, पैर तो है नहीं, तो वो बोस्ट करता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी बोलता है। जैसे लोग आते हैं वैसा ही बर्ताव करने लगता है। किसको क्या सुनाना है, क्या सुनाकर इम्प्रेस करना है, क्या सुनाकर उसको अपनी तरफ कर लेना है, क्या सुना के उससे क्या काम करवा देना है,
ये राहु की शक्ति यहाँ पर देती है। नेटिव के चेहरे पे एक चेहरा है, मतलब नेटिव हैज़ मैनी फेसेस। नेटिव के पास बहुत से चेहरे हैं। घर के लिए एक चेहरा, दोस्तों के लिए एक चेहरा, अलग अलग किरदार निभाने वाला नेटिव यहाँ पर होता है। एक तरफ शनि इनको सिस्टम, प्लान जैसी चीज़ें दे देता है और ऐसे ही बनाने की शक्ति दे देता है, और राहु इन्हें पुश करता है लाइफ में कि ये आगे बढ़े। ठीक है, कि मतलब प्लान वैन कुछ नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये राहु बोलता है। दूसरी तरफ शनि कहता है नहीं, प्लानिंग से चलेंगे, प्लानिंग से चलेंगे फिर फोर्स लगाएंगे, प्लानिंग से चलेंगे फिर फोर्स लगाएंगे। ये ऐसा इनका नेचर है कि ये प्लान करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हुए अपनी मंजिल तक ये पहुंचते हैं। नेटिव जो भी अचीव करेगा उसे पहले काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाद में वो इस्टेब्लिश ज़रूर हो जाएगा। यही तो शनि की माया है। यहाँ पर नेटिव राहु की प्रेजेंस से अपने आप से बात करने वाला होगा। ठीक है, कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राहु एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर यहाँ पर दे देता है लोगों को। मतलब चेहरे के अंदर चेहरा होता है ना, तो वो अपने आप से भी बात कर लेते हैं। उनके अंदर कई किरदार होते हैं जिनसे वो बात करते हैं और फिर उन्हें वो जीने भी लगते हैं। शीशे में ये बहुत देखते होंगे और शीशा देखकर अपने हाव भाव को देखने वाले होंगे, कि जैसे लोग एक्टिंग करते हैं तो वो देखते हैं ना शीशे में कि ऐसे बनाएंगे मुंह तो ऐसे होगा, ऐसे बनाएंगे मुंह तो ऐसे होगा। तरह तरह के फेसेस बनाकर वो शीशे में देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नेटिव की पर्सनालिटी होगी। बड़े सपने और घोर तपस्या और अच्छा लेट मिलने वाला परिणाम, ऐसा कॉम्बिनेशन इनके लगन में बैठा हुआ है कि इनके सपने बहुत ही बड़े और ऊंचे होंगे और उसके लिए इन्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी, घोर मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसका परिणाम इनको अच्छा ही मिलने वाला है। नेटिव विल बी हैविंग इश्यूज विथ नंबर 5, मतलब नेटिव को कोई ना कोई दिक्कत हो रही होगी हाउस नंबर 5 से। तो हाउस नंबर 5 किसका है? लव अफेयर्स का है। तो लव अफेयर्स जो है बनते हैं ढेर सारे, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा दिमाग हो जाता है कि मतलब आप किसी से प्यार करते पर उसे बता नहीं पाते और फिर वो किसी और के साथ चली जाती है। जैसे मूवीज़ में एक्टर्स का होता है ना सीन, वैसे ही ये लोग अपनी लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी रियल लाइफ को उतारने लगते हैं। इनको एक्टिंग करना बहुत पसंद होता है, इसलिए मूवीज़ बहुत देखते हैं और जो भी देखते होंगे काफ़ी हद तक इंस्पायर भी हो जाते होंगे। ठीक है, किसी न किसी एक्टर से ये ज़रूर इंस्पायर हो जाते होंगे। जैसे कि कोई मूवीज़ में जो कर रहा है उसी की तरह चलने की, बात करने की, उठने की, बैठने की ये कोशिश करते होंगे। राहु इज़ मूवीज़, इंटरनेट एंड कैमरा। ठीक है, राहु जो है वो मूवीज़, इंटरनेट और कैमरा को सिंबलाइज करता है। यहाँ राहु, शनि और हाउस नंबर 5 जब 7th दृष्टि डालते हैं 7th हाउस पर, तो यहाँ एक बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ मिक्सचर निकल कर दे देते हैं। मैरिज हाउस में केतु और हाउस नंबर 11 बैठा है, तो रिजल्ट क्या होता है? केतु इन हाउस नंबर 7 विथ हाउस नंबर 11। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को ये ऊपर वाला लगन का कॉम्बिनेशन देख रहा है 7th दृष्टि से। अब यहाँ नेटिव की शादी में ज़ोरदार परेशानी आती है। नेटिव के फ्रेंड्स धोखेबाजी कर सकते हैं। नेटिव शुड नेवर डू पार्टनरशिप, नेटिव को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए और नेटिव को अपने साले सालियों से ज़रूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके पैसे लेते हैं और वैनिश हो जाते हैं। मतलब अगर इनको पैसे उसे दे दिए तो समझ लीजिए कि गायब हो गए। इवन इन पार्टनरशिप अगर आपने किसी को पैसे दिए तो वो बचने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ ये साले सालियों का प्रेजेंस जो है ये यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को ज़रूर डिस्ट्रॉय कर देता है। कई बार ये साले साली जो होते हैं ना, मुँह बोले होते हैं, मुँह बोली भाई, मुँह बोली बहन, ये सब चीज़ें भी हो जाते हैं। जो भी आपको जीजा कह रहा है समझ लीजिए उससे एक हाथ आपको दूर रहना है। नेवर इन्वॉल्व योर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इवन योर मुँह बोला भाई बहन इन बिजनेस, अपने बिजनेस में इन लोगों को कभी भी नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। ये कोई ना कोई बैड न्यूज़ लेकर खड़े हो जाएंगे और पैसों का हार्म ज़रूर करेंगे। नेटिव यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोन होता है टू स्ट्रेन सेक्स सिचुएशन, मतलब कि अजीब तरीके की इसकी सेक्स सिचुएशन हो जाती है इनकी, कि एक हैंड पर ये हीरा लाल बन जाते हैं अपने ब्रेन से, बट इन रियलिटी ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, कि एक तरफ
ये मतलब हीरो टाइप के दिखते हैं, पर दूसरी तरफ ये बहुत ही पुशी और हार्ड वर्किंग होते हैं। केतु एस्पेक्टेड बाय सूर्य, शनि एंड राहु, यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है। तो ये हत्या ऑफ लाइफ पार्टनर बाय शार्प ऑब्जेक्ट या सर्जरी जैसी चीज़ें लाइफ पार्टनर की दिखाता है। ये लॉन्ग डिजीजेस फॉर लाइफ पार्टनर दे देता है, और ये दोस्त और प्यार के लिए भटकना बता देता है कि जो नेटिव होता है ना, वो दोस्ती के लिए और प्यार के लिए, एक कंपेनियनशिप के लिए भटकता रहता है लाइफ में, इधर से उधर, उधर से इधर। उसको कोई मन का साथी मिल नहीं पाता है। और नेटिव, बल्कि वो कई लोगों से बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशनली जुड़ा भी होता है, पर अंत में पता चलता है कि वो उनके मन का नहीं है। नेटिव यहाँ पार्टनरशिप में मार खाता दिखाई पड़ता है। लाइफ पार्टनर जो है वो हालांकि जो है वो फ्रेंड की तरह होगा बिकॉज ऑफ द 11th हाउस, बट यहाँ केतु की प्रेजेंस इस दोस्त मैरिज में इंटरेस्ट लूज़ करवा देती है। ठीक है, कि मतलब आपके दोस्तों में भी आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, आपकी मैरिज में भी इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। हाउएवर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ से आगाह कर दूँ कि ये यहाँ की केतु जो है कई बार एक ऐसी मैरिड लाइफ देती है जिसमें आपकी पत्नी आपको तलाक में एक अच्छा खासा सू कर सकती है, और आपका एक मकान वगैरह कुछ अपने नाम करवा सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा सजेशन है, ये जनरल ओपिनियन है मेरी, सबके साथ हो ऐसा नहीं, कि आपको जो भी घर द्वार लेना है वो आप अपने नाम पर लीजिएगा, अपनी पत्नी के नाम पर मत लीजिएगा। यहाँ पर केतु की प्रेजेंस आपको मैरिज के अंदर इंटरेस्ट लूज़ करवा देगी। हालांकि आप ज़बरदस्त तरीके से आप बहुत जुड़े होंगे अपने लाइफ पार्टनर से, पर वन फाइन डे आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही ना हो आप मैरिज में, सेक्स का ये घर है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट न रह जाए एक टाइम पर। और कई बार यहाँ पर थोड़ा मन को टच करने वाले बातें हो जाती हैं मियाँ बीवी के बीच में। अंदर ही अंदर कुछ खराब संबंध ज़रूर होते हैं, बाहर से तो बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं, पर अंदर ही अंदर कुछ न कुछ केतु खटास देता ही रहता है। नेटिव की वाइफ जो है वो विद्वान होगी, ब्यूटीफुल तो वो बहुत ही होगी। कभी कभी नेटिव से बड़ी उम्र की भी हो सकती है, या उनसे मैच्योरिटी में ज़्यादा होगी। मतलब नेटिव की वाइफ उनसे मैच्योर ज़्यादा होगी, उनसे ज़्यादा समझदार होगी। नेटिव थोड़े से प्लेफुल हो सकते हैं, पर नेटिव की वाइफ जो है वो काफ़ी विद्वान हो सकती हैं और मैच्योर हो सकती हैं, उनसे ज़्यादा समझदार हो सकती है। नेटिव को और नेटिव के लाइफ पार्टनर को मैं बताऊं कि कुछ तरीके की सेक्सुअल डिजीज़ हो सकती है, या फिर स्पाइन की भी डिजीज़ हो सकती है, मतलब नेटिव की लाइफ पार्टनर को हो सकती है। और शनि की थर्ड दृष्टि जो है हाउस नंबर 3 पर पढ़ते हैं, तो इनको अपने से छोटे भाई बहनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ सकता है, और ये कई बार उनकी वजह से बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि आप समझिए कि तीसरी दृष्टि जब शनि की पड़ती है, एक तो शनि दयालु है, अब दयालु दृष्टि वो अपने छोटे भाई बहनों पर डालता है, और छोटे भाई बहन उसको बुरी मुसीबत में फंसा देते हैं, किसी न किसी वजह से वो उनकी वजह से परेशान ज़रूर करते हैं। अब राहु की यहाँ पे 5th दृष्टि जब पड़ती है, जब लगन में बैठकर, तो 5th हाउस पर पड़ते ही फादर से रिलेशन स्ट्रेन हो जाते हैं, पिता से तो बहुत ख़राब रिलेशन होते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि नेटिव और उसके फादर के बीच में कुछ बहसा गाली गलौज जैसी भी हो गई है। नेटिव एकदम पागल हो जाता है, वो अपने फादर तक को गाली दे सकता है। यहाँ पर ऐसी कई बार संभावना देखी गई है, सबके साथों ऐसा हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि नेटिव के फादर को नेटिव जो है वो यहाँ पर गाली देता दिखाई पड़ता है, और ऐसे गदरनाक तरीके के गदर मचाने वाले संबंध होते हैं पिताजी से। और कई बार ये जो रिलेशन होते हैं ये कुछ अब्यूजिव से हो जाते हैं। अब मिस कैरेज और चाइल्ड डिले जैसी चीज़ें भी यहाँ पर देखी गई हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द राहुस 5th दृष्टि ऑन विच 5th हाउस। राज सत्ता पॉलिटिक्स में भी जाना हो सकता है इनका। नेटिव के नाना नानी इनकी मैरिज से कोई ना कोई संबंध रखते ज़रूर होंगे। कॉज केतु क्या चीज़ है, केतु जो है वो ननिहाल है, तो मैरिड लाइफ में इंटेंस लव भी होता है, पर ग्रेजुअली इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर कई बार देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध यहाँ पर हो जाते हैं, और अपने से बड़ी औरत से संबंध बनते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ती है, कई चार्ट्स में मैंने देखा है, और वहाँ पे ये होता दिखाई पड़ता है।
नेटिव को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मैरिड लाइफ में वो हमेशा कमिटेड रहे। ठीक है। अब राहु की 9th दृष्टि 9th हाउस पर जब यहाँ पर हाउस नंबर 1 मंगल और शुक्र के साथ बैठा हुआ है पड़ती है तो क्या परिणाम होते हैं। राहु कोई दोस्त ना तो है नहीं मंगल का, तो यहाँ पर तो द्वंद्व स्टार्ट हो ही जाता है। हेंस यहाँ हाउस ऑफ धर्म और धर्म में राहु की 9th दृष्टि घर के किचन का धुआं घर में आने वाला होगा। मतलब इनके यहाँ वेंटिलेटेड किचन जो होगा वो नहीं होगा, मतलब इनके किचन का जो धुआं स्मेल जो होगी वो इनके घर में ज़रूर फैल जाती होगी। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किचन में रोशनदान वेंटिलेशन ये ज़रूर होने चाहिए इनके घर के अंदर। ये राहु की प्रेजेंस की वजह से बता रहा हूँ। और राहु की प्रेजेंस से इनको एक और चीज़ें होती है कि इनके वाइफ, बड़े भाई, बड़ी भाभी को सांस की बीमारी जैसी स्नोफिलिया जैसी सांस की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत, ये सब हो रही होगी। और इनके यहाँ कोई बूढ़ा बुजुर्ग हार्ट अटैक से, स्नोफिलिया से जैसी बीमारी से, हार्ट मतलब सांस की बीमारी से उसके शिकार हो गए होंगे या उनकी डेथ हो गई होगी। और राहु मंगल की युति यहाँ इनको यहाँ धर्म उन्मादी बना देती है। दूसरी तरफ इनको गवर्नमेंट फेवर्स ज़रूर यहाँ पर मिलता है। ठीक है। उसी के साथ में अच्छा मुस्लिम जो है वो यहाँ पर राहु की संज्ञा दी गई है उनको कुंडली में, कि जो मुस्लिम होंगे, विधर्मी होंगे, वो राहु की संज्ञा में होंगे। तो ये यहाँ पर किसी न किसी वजह से इनका संबंध मुसलमानों से बनता ज़रूर दिखाई पड़ता है। उनसे बड़े इंस्पायर्ड हैं और वो इनको समय समय पर परेशान ज़रूर करते रहेंगे। उनसे इनका युद्ध होता रहेगा, हालांकि ये उनसे हमेशा विजय हो जाएंगे। तो ये मतलब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट या मुसलमान इनको बहुत परेशान करेंगे किसी न किसी वजह से। और मैंने एक पहले कुंडली में भी ये बताया था यहाँ राहु की दृष्टि की प्रेजेंस के बारे में। अब विधर्मियों में आप क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई धर्म जो आपका धर्म है उसके विपरीत। अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम की कुंडली होती तो मैं कहता कि कोई हिंदू है जो आपको परेशान करता रहेगा। क्रिश्चियन होता तो मैं कहता कि आपको कोई हिंदू करता है या कोई और धर्म का कोई ना कोई विधर्मी कर रहा है। कोई ना कोई विधर्मी आपको यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर देता है, आपके उनसे युद्ध ज़रूर होता है। पर मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर इसको शुभ फल में हमेशा बदल देती है, क्योंकि आप देखिए ये गुरु का घर है और यहाँ पर मंगल आ गए। गुरु मंगल मतलब विस्तार। तो यहाँ पर इस तरीके का इनका नेचर होगा जैसे बड़े हार्डलाइनर होंगे। ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे धर्म की स्थापना करने वाले होंगे, धर्म के लिए लड़ाई करने वाले होंगे। लाइफ टाइम में मुस्लिम लोगों से इनका पाला पड़ता रहेगा और धर्म युद्ध होता रहेगा। अब यहाँ पे वीनस की प्रेजेंस इनको यहाँ इंटरेस्ट इन अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स भी दे देती है। ये दूसरे धर्म कम्युनिटी से इंस्पायर होते हैं। इनफैक्ट इन्होंने किसी अदर कम्युनिटी में शादी के लिए भी सोचा होगा, पर राहु ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया होगा और प्रेम वहाँ पर फेल हो गया होगा। ये प्रेम ऐसा होगा कि धर्म तक नेटिव बदल देता है कई बार। मतलब राहु और मंगल द्वंद्व योग यहाँ पर स्थिति देने लगते हैं। नेटिव धर्म को लेकर, न्याय को लेकर बड़ा डिफेंसिव और ऑफेंसिव होगा। इनके ज्ञान को कोई चैलेंज ना करे, ये एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं अगर इनके कोई ज्ञान को चैलेंज करता है। नेटिव यहाँ मंगल की प्रेजेंस से और शुक्र से एक लड़का और एक लड़की का पिता हो सकता है। अब वापस 1 नंबर पर शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ती है और यहाँ बुधादित्य राजयोग बना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑस्पिशियस योग फॉर प्रोफेशन, राजा, राजकुमार और जज। तो चांसेस ऑफ बिकमिंग जज इज सीन ओवर हियर इन प्रोफेशन हाउस। सूर्य शनि जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के कारक हैं और बुध और सूर्य राजयोग के, मतलब बुधादित्य राजयोग। तो प्रेजेंस ऑफ सूर्य इंडिकेट्स फेवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट पोस्ट लाइक IAS, PCS, रैंक ऑफिसर्स, मतलब हाई लेवल की पोस्ट मिल सकती है राज सत्ता में। नेटिव जो है यहाँ पे बहुत ही लकी होता है प्रोफेशन वाइज। नेटिव जो है उसको नीलम नहीं वेयर करना चाहिए,
जैसे शनि बैठे हैं इसकी कुंडली में वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो उनको डिस्टर्ब मत करिए भैया, वो आखिरी में अच्छा देंगे, उसको घटाएं बढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं है। जैसे पड़े उन्हें छोड़ दें।